रात के 2 बजे थे। विशाल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपनी ऑफिस शिफ्ट खत्म करके खाली सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसकी कार के सामने एक अजीबोगरीब चमकदार वस्तु गिरी। उसने तुरंत ब्रेक मारा। वह वस्तु देखने में काले रंग का एक बॉक्स था जो हल्का हल्का कंपन कर रहा था और उसमें अजीब सी रोशनी झलक रही थी। विशाल ने पहले तो इसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने उसे उठा लिया। बॉक्स हल्का था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी संरचनाएं बनी हुई थीं, जैसे कोई भाषा या कोड हो। जैसे ही विशाल ने बॉक्स को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी घड़ी रुक गई है और आसपास का माहौल भी अचानक बदल गया। चारों ओर गहरी खामोशी और ठंडक थी। घर पहुंचते ही विशाल ने बॉक्स को अपने टेबल पर रखा और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। उसने अपने लैपटॉप से इसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार लैपटॉप हैंग हो जाता। तभी उसके कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और उसी बॉक्स से एक तीव्र आवाज आने लगी। अचानक विशाल ने महसूस किया कि बॉक्स से निकलती रोशनी उसके शरीर के अंदर घुस रही है। उसने डर कर बॉक्स को फेंक दिया, लेकिन अब वह बॉक्स खुद ब खुद हवा में तैरने लगा। कमरे में गूंजती आवाजें स्पष्ट हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान भाषा में कोई बोल रहा हो। तुम्हें चुना गया है, एक गहरी आवाज आई। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड में विशाल का पूरा कमरा गायब हो गया। वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था, अंधकार में डूबा हुआ, लेकिन दूर दूर तक अनगिनत बॉक्स हवा में तैर रहे थे। उन पर चमचमाते कोड लिखे थे। तभी एक विशाल छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह ब्लैक बॉक्स तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुमने इसे छूकर अपनी मर्जी से हमें चुना है। अब या तो तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बनोगे या। उसके आगे के शब्द सुनने से पहले विशाल ने खुद को बॉक्स से दूर करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर जकड़ गए हैं। आवाज फिर आई, तुम भाग नहीं सकते। तभी विशाल ने सोचा कि अगर उसने इसे चालू किया है तो बंद भी कर सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर उस चमचमाते बॉक्स पर हाथ रखा और उसमें बने कोड्स को घुमाने की कोशिश की। अचानक एक तेज आवाज हुई और सब कुछ काले धुएं में समा गया। जब विशाल की आंख खुली तो वह अपने ऑफिस की कुर्सी पर था। उसकी घड़ी चल रही थी, लाइट जल रही थी। उसने सोचा कि यह सब शायद सपना था, लेकिन तभी उसने अपनी मेज पर वही ब्लैक बॉक्स रखा हुआ देखा। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दस्तक लगातार होती जा रही थी। उसने थोड़ा साहस जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफे पर उसके नाम के साथ लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, निर्णय लो। विशाल ने लिफाफा उठाया और अंदर जाकर उसे खोला। उसमें सिर्फ एक छोटी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, ब्लैक बॉक्स से दूर जाने की कोशिश मत करना। इसे खोलो और अगले निर्देश का पालन करो, वरना तुम्हारे आसपास की हर चीज गायब हो जाएगी। उसकी घबराहट बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली था या किसी ने उसके साथ कोई खेल खेला था। लेकिन जब उसने बॉक्स की ओर देखा तो यह और भी अजीब लगने लगा। अब बॉक्स की सतह पर कोड्स के साथ एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 4.321। विशाल समझ गया कि यह समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। उसने लैपटॉप ऑन किया और इंटरनेट पर ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की। उसे कुछ पुराने फोरम्स पर एक दो अजीब सी पोस्ट मिली जिनमें लिखा था, अगर ब्लैक बॉक्स तुम्हारे पास आया है तो तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यह या तो तुम्हें नष्ट कर देगा या तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं सकता। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और उस पर वही कोड्स दिखने लगे जो बॉक्स पर थे। एक गहरी आवाज लैपटॉप से गूंजी, तुम्हें हमारे लिए आखिरी कार्य करना होगा। बॉक्स को खोलो, इसे वहीं ले जाओ जहां हम कहें। लैपटॉप स्क्रीन पर एक नक्शा उभर आया। वह जगह शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगल के बीच थी। विशाल डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने तय किया कि वह इसका सामना करेगा। सुबह होने तक वह गाड़ी लेकर उस स्थान पर पहुंचा।
यह जगह पूरी तरह सुनसान थी। वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर था। जैसे ही विशाल बॉक्स लेकर खंडहर के पास पहुंचा, बॉक्स अपने आप खुल गया। इसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और विशाल का शरीर अचानक हवा में उठा। फिर वही गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है। अब तुम हमारे अगले चरण का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। तुम्हें चुना गया है मानवता और हमारे बीच पुल बनने के लिए। इसके बाद विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह फिर से अपने घर में था, लेकिन इस बार उसकी घड़ी, उसका फोन और हर डिजिटल उपकरण अजीब से कोड्स दिखा रहे थे। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो। तुम्हारा हर कदम हमारे नियंत्रण में होगा। अब विशाल समझ चुका था कि वह एक नई और अनजानी सच्चाई का हिस्सा बन चुका है, जिससे बचना नामुमकिन था।